हाँ जी भाइयों, क्या हाल चाल आप लोग के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे, मौज में होगे। भाइयों काफी टाइम बाद तुम्हारा भाई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, क्योंकि इतने मैचेस कहाँ हो रहे हैं यार, इंटरनेशनल मैचेस। आप लोगों को भी पता है कि महीने में मुश्किल से 6-7 मैच इंटरनेशनल हो रहे हैं, और इतने तगड़े तगड़े मैचेस हो नहीं रहे, जो सच्चाई मैं आपको बताऊं। ठीक है, और आने वाले 2-3 महीने में भी देखोगे ना, तो मुश्किल से एक महीने में 7-8 मैचेस है तगड़े तगड़े वाले, वरना इतने मतलब क्वालिटी वाले मैचेस आएंगे नहीं, जो सच्चाई है। अब जाए डायरेक्ट अगर देखा जाए, जो तगड़ी लीग आएगी वो बिग बैश लीग आएगी दिसंबर में। ठीक है, उससे पहले अगर देखोगे तो मुश्किल से एक महीने में 7 से 8-10 मैचेस हैं, एक एक महीने में अगर बात की है, और उससे ज्यादा मैचेस है नहीं। तो कभी कभी आप लोग को रुक रुक के मेरा चेहरा देखने को मिलेगा। कंटिन्यू अगर देखा है तो दिसंबर से आईपीएल तक की आप लोगों को कंटिन्यू हर दिन मेरी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसकी। आज पहला ट्वेंटी मैच है वेस्ट इंडीज और अफ्रीका अफ्रीका का। ठीक है, ये मैच होने वाला है इंडिया के टाइम अनुसार 12:30 बजे, ये बात याद रखना। और दूसरी चीज मैं बता दूं, ये मैच हो रहा है वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज के टाइम अनुसार ये मैच कब कब होगा, कितने बजे होगा? ये मैच होगा वही 2:30 से 3 बजे के आसपास। मतलब ये मैच डे मैच है, डे एंड नाइट मैच नहीं, ये बात याद रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बाकी अगर बात की जाए इन दो टीमों के बीच में एक सीरीज हुई थी, आप लोग को याद हो, आईपीएल के बाद हुई थी। 3 मैच की T20 सीरीज हुई थी, तीनों के तीनों मैच वेस्ट इंडीज जीती थी। उसके बाद टेस्ट सीरीज हुई इन लोग की, एक मैच अफ्रीका जीती, एक मैच शायद ड्रॉ हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, बाकी देखो भाइयों, अफ्रीका ये मैच थोड़ा ज्यादा दम लगाएगा, क्योंकि कोशिश करेगा कि भाई 3 मैच की जो व्हाइट वॉश हुआ था, तो थोड़ा सोचेगा कि इस सीरीज में थोड़ा अच्छा करे। पर याद रखना, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के घर में हराना टफ होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अफ्रीका अगर देखा जाए तो आप लोग को भी पता है वर्ल्ड कप में क्या करके आ रही, फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, इसी वेस्ट इंडीज के ग्राउंड पे इन्होंने बहुत तगड़ा खेला था। तगड़ा नहीं तो थोड़ा किस्मत ने इनका साथ ज्यादा दिया था, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी देखो भाइयों, आज बस 20-25 मिनट आप लोग को देना है। कौन से प्लेयर ट्रम्प होंगे, कौन से प्लेयर फ्लॉप होंगे, कैसे का टीम कॉम्बिनेशन बनाना है, सब मैं बताने वाला हूं। देखो तैयारी अच्छी करना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना, तबाही आप लोग मचाओगे, मैं आपको सही बता रहा हूं। ठीक है, और टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद कुछ भी फर्दर अपडेट हुआ, कुछ भी प्रेडिक्शन में चेंज करना हुआ, तो मैं कहां करूंगा? टेलीग्राम पे कर दूंगा। और आप लोग को याद है कि अभी जो द 100 की लीग गई है, उसमें तुम्हारा भाई ने बिल्कुल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया भाई। पिछले 27 से 28 मैच में आप लोग देख लेना, जो मैं ट्रेडिंग और ऑनलाइन बेटिंग वेटिंग से रिलेटेड काम करता हूं ना, उसमें मुश्किल से 3 से 4 मैच गलत गए होंगे, बाकी सारे के सारे मैच मैंने पास दिए थे। समझ लो, लगभग 95% से ऊपर एक कुर्सी दी थी। तो टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना। अभी सीपीएल की लीग आ रही है, तो मैं वहीं पे कवर करूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, फैंटेसी भी मेरी अच्छी गई थी। फैंटेसी में अगर देखा है 70% के आसपास मेरी विनिंग परसेंटेज थी, और ऑनलाइन बेटिंग में मेरी 95% विनिंग परसेंटेज थी। एक साथ दोनों काम पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराता, सिर्फ तुम्हारा भाई कराता है, और इतनी तगड़ी एक्यूरेसी के साथ कराता है। तो टेलीग्राम सबके लिए कंपलसरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी भाइयों, ये मैंने आप लोग को ग्रुप प्रेडिक्शन का नंबर दे दिया है, ये नंबर आप लोग ले लो। अगर आप लोग को जानना है कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम हारने वाली, ग्रुप प्रेडिक्शन थे। ठीक है, मैंने देखा इनका काम अच्छा है, 90% इनकी भी एक्यूरेसी है, तो आप लोग इनके भी काम पे चेक कर सकते हो अगर आप लोग का मन हो तो। पर ये मैं नहीं हूं, ये बात याद रखना, ये प्रमोशन है, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी अगर बात कीजिए आज का मैच कहां होगा, आज का मैच होगा ब्रायन लारा स्टेडियम, टरूबा ट्रिनिडाद में। ठीक है, तो विकेट कैसा होने वाला है, पहले आप लोग वेदर देख लो। वेदर की अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे 70% चांस है रेन की, 70% चांस है रेन की। तो एक बार भाई आप लोग टॉस से पहले वेदर जरूर देख लेना, कि भैया टीम बनाने से पहले एक बार वेदर जरूर देख लेना कि कैसा क्या मौसम है, और टॉस से पहले भी एक बार वेदर जरूर देख लेना कि कितने के ओवर, कितने कटिंग, कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग एक बार जरूर लेना, उसके बाद ही अपनी टीम बनाना। ये नहीं कि पहले ही 150-200 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो अभी दिन ही में, और फिर बोलो कि लो बारिश हो गई, ओवर कट गए, फिर आप लोग के एल लगने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तब टीम इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो एक बार जरूर टॉस से पहले वेदर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि 70% चांसेस है इनकी, इतने बहुत होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि वेस्ट इंडीज में कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम साफ हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना एक बार। ठीक, बाकी अगर बात की पिच की, तो देखो ब्रायन लारा स्टेडियम की ये पिच है। देखो याद रखना, ये जो पिच है ना, ये बैटिंग के लिए इतनी तगड़ी विकेट नहीं है, ये बात याद रखना। अगर आप लोग को मतलब लंबी जैसे 170 180 ऐसे दिखा रही होगी, तो मैं बता रहा हूं आप लोग नोट कर देना, 170-80 मुझे नहीं लगता इस विकेट पे बनने वाले, ये बात याद रखना। ठीक है, ये विकेट पे आप लोग को अनइवन बाउंस देखने को मिलेगा। जो बॉलर हार्ड लैंड पे फेंकते हैं, ठीक है, जो हिट द डेक फेंकते हैं, उनको यहां पे विकेट मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं आपको आता हूं
इस विकेट पे आप लोग को याद हो जब वर्ल्ड कप में मैचेस हुए थे तो फर्गुसन ने 4 ओवर में 4 मिनट डाले थे, अगर आप लोग को याद हो, रिकॉर्ड बनाया था फर्गुसन ने और 3 विकेट भी लिए थे। समझ लो इस विकेट पे बैटिंग करना इतना इजी नहीं है और यहां पे स्पिनर से ज्यादा फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है जो हिट द डेक बॉलिंग कराते हैं, जो दम लगाते हैं, जो कंधा मारते हैं, उनको आप लोग को अपनी टीम में लेना ही लेना है, चाहे वो फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे वो सेकंड बॉलिंग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे बैटिंग के लिए इतना इजी विकेट नहीं है, याद रखना 150 रन विनिंग टोटल होगा, ये अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। और देख लो ये है फर्गुसन का, देख लो फर्गुसन का टुडे, ये टुडे मतलब मैंने उसी दिन जैसे वो फर्गुसन ने ये यहाँ पे बॉलिंग कराई थी ना, तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये पिच मैप है, आप लोग देख लो कितनी बॉलें इन्होंने यहां से लेके यहां तक की फेंकी थी, लगभग अगर देखोगे यहां से लेंथ बॉल से लेके बाउंसर तक ये सारी हिट द डेक बॉल है, हार्ड लेंथ पे बॉल है और यहाँ पे सारी के सारे बॉलें डॉट हुई थी। विकेट कितने मिले थे, 1 विकेट यहाँ पे भी मिला था, स्लॉट पे 2 बॉलें फेंकी थी, यहाँ पे भी 2 विकेट मिले थे, ठीक है। तो जितना भी जो बॉलर हार्ड लेंथ पे फेंकता है, जिनकी बॉलिंग एक्शन लगभग आप लोग को लगेगा कि इस टिप्पे पे फेंकते हैं, उनको आप लोग को अपनी टीम में लेना ही लेना है, ड्रॉप बिल्कुल भी मत करना। ये देख लो सारा मैंने पिच मैप आप लोग को दे दिया, इतना डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला, ठीक। बाकी बॉलिंग डायमेंशन की बात की तो देख लो भाई 71, 74, 66, सामने की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, ये बात याद रखना, ठीक है। सामने थोड़ा छक्का मारना इतना इजी नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी छोटी है तो वही चीज है, जो शॉर्ट पिच बॉल फेंकेगा वो लेग पे छक्का खा सकता है, पर सामने अगर जो स्लॉट में फेंक देगी ना तो इतना इजी नहीं होगा सामने छक्का मारना, ये बात याद रखना। तो बैटिंग के लिए इतना इजी ग्राउंड नहीं है, तो आप लोग के दिमाग में बिल्कुल यही होना चाहिए कि बैटर वही लेना जिनके ऊपर आप लोग को पूरी तरीके से भरोसा हो, ऐसे अंधे चुकी कोई भी बैटर ना ले लेना, ये बात याद है। बॉलर आप लोग ले सकते हो हार्ड लेंथ वाले या फिर स्लोवर कटर वाले बॉलर ले सकते हो, ठीक है। बैटर के ऊपर थोड़ा आप लोग रिस्क ले सकते हो आज के मैच में ड्रॉप करने का, ठीक है। कुछ ही बैटर अपनी टीम में रखना, ज्यादा बैटर अपनी टीम में मत रखना। बाकी का बात की टोटल मैच की यहाँ पे 9 मैच खिला चुके, फर्स्ट बैट थी 4 मैचेस, सेकंड बैट थी 5 मैचेस, फर्स्ट बैट सेकंड बैट से पता कुछ चल नहीं रहा, एवरेज स्कोर देखोगे 128 का, तो 130 के आसपास यहाँ पे एवरेज स्कोर है, ये बात याद रखना, ठीक है। खुद देख लो वर्ल्ड कप में 4 मैचेस हुए थे, चारों के चारों मैच में आप लोग देखोगे 100 रन भी नहीं बने थे, ठीक है। अफगानिस्तान और अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच हुआ था, यहाँ पे अफगानिस्तान 56 रन पे ऑल आउट और पेसर ने कितने विकेट लिए थे, 10 विकेट लिए थे, खुद देख लो 11 विकेट में 10 विकेट पेसर ने लिए थे। यहाँ पे देखोगे पीएनजी ने 78 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के भी 3 विकेट गिरे थे, इसमें पेसर ने कितने विकेट लिए थे, इसमें भी 10 विकेट पेसर ने लिए थे। 13 विकेट में 10 विकेट पेसर ले रहे हैं, ठीक है। इधर देखोगे युगांडा और न्यूजीलैंड में यहाँ पे भी 11 विकेट गिरे थे, यहाँ पे भी देखोगे 10 पेसर ने विकेट लिए थे। इधर देखोगे पीएनजी और अफगानिस्तान में, यहाँ पे भी देखोगे पेसर ने 6 विकेट लिए थे और अब स्पिनर ने 3 विकेट लिए थे, खुद आप लोग देख लो, सारे रिकॉर्ड आप लोग देख लो। तो अगर देखोगे ना पेसर ने कितने विकेट लिए थे, लगभग 36 विकेट लिए थे पिछले 4 मैचेस में, और एक भी मैच में 100 रन से ऊपर रन नहीं बने थे। तो दोनों क्वालिटी टीमें हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा शायद अच्छा विकेट अगर बन जाएगा ना तो 140 150 वाला विकेट ही बन सकता है, ठीक है। पर उससे थोड़ा कम ही की उम्मीद रखना, मतलब बहुत ज्यादा अगर बन जाएगा तो 150 रन बनेंगे, उससे रन ज्यादा बनना इस विकेट पे इतना ईजी नहीं होगा, ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। रिकॉर्ड देख लो आप लोग के सामने रिकॉर्ड है, ठीक है। स्पिनर हो गए, फास्ट बॉलर को सब अपनी टीम में रखो, ठीक है। हाँ थोड़ा स्पिनर को आप लोग अपनी टीम से ड्रॉप करके भी देख सकते हो, पर फास्ट बॉलर तो लगभग आप लोग को रखने ही रखने हैं, ड्रॉप नहीं करने हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी देख लो टोटल मैच यहाँ पे इन दोनों टीमों के बीच में कितने मैचेस हुए, 23 मैचेस हुए। अफ्रीका जीती 12 मैचेस और वेस्ट इंडीज जीती 11 मैचेस, लगभग बराबर की टक्कर रही है, ये बात याद रखना, ठीक है। और वेस्ट इंडीज के घर पे मैच हो रहा है तो वेस्ट इंडीज को कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, ये बात याद रखना। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम हारने वाली, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए लास्ट 2 मैचेस के, इन दोनों के आप लोग ये समरी देख लो, आप लोग के सामने सारी समरी है, ठीक है। और अगर देखा जाए रिसेंट परफॉर्मेंस में देखा जाए ना तो वेस्ट इंडीज ने पिछले 5 मैच में 2 मैच हारे हैं, ठीक है। अफ्रीका से भी 1 मैच हार के आ रही, वो फाइनल मैच इंडिया के सामने आप लोग को याद हो, ठीक है। बाकी कोई भी मैच अफ्रीका हारी नहीं थी वर्ल्ड कप में, और खेले थे सारे के सारे वेस्ट इंडीज के ग्राउंड में, आप लोग को याद हो, किस्मत से जीती है जैसे जीती, पर जीती थी अफ्रीका, ये बात याद रखना। ये देख लो आप लोग के सामने सारे रिकॉर्ड हैं, कौन से प्लेयर ने परफॉर्म किया, कौन से प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, सब कुछ आप लोग के सामने है, ठीक। बाकी अगर बात की जाए प्लेइंग 11 की तो देख लो आप लोग, वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात की है तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 साई होप, जॉनसन, मुझे लगता है जॉनसन, चार्ल्स, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे निकोलस पुलर, नंबर 4 पे रोस्टन चेस, 5 पे रोमन पाउल, 6 पे रदरफोर्ड, 7 पे रोमारियो सेफर्ड, 8 पे अखिला हुसैन, 9 पे गुरगेस मोटी और फिर सेमार जोसेफ हो जाएंगे, और फिर यहाँ पे ओबेड मैकॉय। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। इसमें अगर बात की बॉलिंग ऑप्शन की तो देख लो
बॉलिंग में कितने ऑप्शन है, ये 4 विकल्प हो जाएंगे, ठीक है, जो 4 बॉलर होंगे। 5वां विकल्प हो जाएगा रोस्टन चेस, ठीक है, और छठा ऑप्शन कौन हो जाएगा, दो नहीं ये 5 ऑप्शन है, सॉरी ये 5 बॉलर और ये छठा बॉलर, 6 बॉलिंग यहाँ पे ऑप्शन होंगी। याद रखना डेथ में कौन फेंकेगा, डेथ में फेंकेंगे उबेड मैकॉय और रोमारियो सफर्ड, ये दोनों डेथ में फेंकेंगे। और ये समार जोसफ हार्ड लाइन पे फेंकते हैं तो ये नई बॉल से ज्यादा बॉलिंग कराएंगे, या फिर पावर प्ले के बाद बॉलिंग कराने आ सकते हैं, तो ये हो जाएंगे। ये बीच ही में फेंकेंगे, मुझे नहीं लगता अभी पहले डेब्यू में इसको मौका मिलेगा, तो डेथ में शायद मुझे लगता नहीं फिकवाएंगे, तो डेथ में ये दोनों फेंकेंगे। और पावर प्ले में समार जोसफ होते हैं, अखला हुसैन, ये दोनों पावर प्ले में फेंकेंगे, ठीक। गुरगेज मोस्टली पावर प्ले के बाद ही आते हैं, और रोस्टन चेज अगर तब जब उधर अगर देखेंगे लेफ्टी बैट्समैन आ जाएंगे तो रोस्टन चेज को मौका मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी इनकी प्लेइंग 11 ये होने वाली है। वहीं पे अगर बात की अफ्रीका की, तो इनकी टीम देख लो, इनकी टीम में रिकल्टन हो गए, रीजा हेंड्रिक्स, ये दोनों ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे एडम मार्कर, नंबर 4 पे वेंडरसन। ऐसा भी हो सकता है कि वेंडरसन नंबर 3 पे आ जाए और मार्कर नंबर 4 पे आ जाए, ये पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स, फिर फरारिया, फिर इधर हो गए मल्डर, फिर फॉर्च्यून, फिर नांद्रे बर्गर, ओबेड बाटमैन और लुंगी एंगेडी, ठीक है। फॉर्च्यून अगर देखा जाए ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इनको भी पिच से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मदद मिल सकती है। बाकी ये सारी चीजें आप लोग देख लो। इनके पास अगर देखो कितने बॉलिंग ऑप्शन है, इनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन है, ठीक। छठा और कोई बॉलिंग ऑप्शन है, छठा यही है कि एडम मार्कर में अगर उधर कोई लेफ्टी हुआ तो बॉलिंग करा सकते हैं। बाकी यही इनके 5 बॉलर होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी कैसे क्या टीम कॉम्बिनेशन बनाना, क्या नहीं बनाना, सब मैं बताने वाला हूँ, भाई ढंग से एक एक चीज समझो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, मजा आने वाला आप लोग को, ये बात याद रखना, ठीक। बाकी गिववे में भी आप लोग पार्टिसिपेट करना हो तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वीडियो में मैं 10,000 रुपए का गिववे करवा रहा हूँ, 10 लोग को 1,000 रुपए मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं और पूछूंगा, मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसके तीनों के तीनों आंसर सही हुए उन लोग को मेरी तरफ से 1,000 रुपए मिलने वाले हैं। आप लोगों को करना क्या है, हैशटैग लगाओ और तीनों के तीनों आंसर एक साथ लिख दो, जिनकी भी किस्मत सही रही वो लोग भी ना बन जाओगे, ठीक। तुक्का मारो या जो मारो, बस पार्टिसिपेट सब लोग करना, कंजूसी कोई भी मत करना, ठीक। बाकी वीडियो को थोड़ा प्यार और दिल जरूर डाल देना आप लोग, ठीक। बाकी देखो अब जो चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ढंग से एक चीज समझो, कौन से प्लेयर को क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, ठीक है, क्या मतलब हेड टू रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, सब बताने वाला हूँ, ठीक है। इतने डिटेल पूरे यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, ठीक है। उसकी ताकत कमजोरी सब बताऊंगा, ठीक। तो एक एक चीज बिल्कुल समझना, कैसे क्या टीम कॉम्बिनेशन बनाना, सब आप लोग के बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा, ठीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो पहला विकेट कीपर है निकोलस पूरन। इनका सिलेक्शन परसेंट देखोगे 98% लगभग सब लोग अपनी टीम में ले रहे हैं। क्या हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, आप समझो। हेड टू हेड देखोगे 9 मैचेस खेले, 16 के एवरेज है। भैया अफ्रीका के खिलाफ इतना कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं है, ये बात याद रखना, खुद देख लो, ठीक है। वेन्यू पे देखोगे 5 मैचेस खेले, 25 के एवरेज है। इस वेन्यू पे आज तक इन्होंने 50 मारा ही नहीं है, ये बात याद रखना। इस वेन्यू पे भी इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, 98% सिलेक्शन है, ठीक। स्मॉल लीग में आप लोग आंख बंद करके अपनी टीम में ले लो, फालतू का रिस्क मत लेना। पर जीएल में इनको ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लेना, क्योंकि अगर आप लोग का सपना है 1 करोड़ पे जीतने का, ठीक है, तो ऐसे प्लेयर को जो ड्रॉप करने का रिस्क लो जिनका रिकॉर्ड खराब है और जिनका सिलेक्शन परसेंट बहुत ज्यादा है, समझ लो। क्योंकि अगर ये बंदा फ्लॉप हुआ तो आपका कॉम्पिटिशन कितने लोगों से होगा, मात्र 2% लोगों से। 2% लोगों से 1 करोड़ पे जीतना आसान है कि 98% लोगों से 1 करोड़ पे जीतना आसान है, तुम लोग खुद ही बता दो, बताओ। 2% लोगों से जीतना आसान है ना, तो इनके ऊपर रिस्क लेकर जरूर देखना। अगर आप लोग 20 टीम बना दोगे, कम से कम 7 से 8 टीमों में ड्रॉप करके देखना। स्मॉल लीग की बात की जाए, स्मॉल लीग में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, तो उसमें रिस्क मत लेना, उसमें फालतू का रिस्क मत लेना। जीएल के ये सब कंटेंडर हैं ड्रॉप करने के, ये बात याद रखना। खुद देख लो, आप लोग देख लो, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में देखोगे अफ्रीका के खिलाफ 14 का इनिंग 14 का एवरेज है, इधर देखोगे 18 का एवरेज है, इधर देखोगे 29 का एवरेज है, इधर देखोगे 22 का एवरेज है। इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। जिस हिसाब से प्लेयर है ना, पिछले 2-3 साल में जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया ना, उस हिसाब से देखोगे इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। ये देख लो आप लोग, ठीक। तो कभी भी अपना विकेट थ्रो कर सकते हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि विकेट कीपिंग ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो तब भी थोड़े अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि मेन चीज ये तब ये कैचिंग से पॉइंट दे देंगे। अगर ये विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो ड्रॉप करने का रिस्क थोड़ी ज्यादा टीमों में भी आप लोग ले सकते हो। अगर विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो कुछ कम टीमों में लेना, पर अगर विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ज्यादा टीमों में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ये इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, कौन से बॉलर के सामने कब ये आउट होते, कब नहीं आउट होते, कितनी इनिंग में कौन से बॉलर के सामने आउट हुए, ये स्क्रीन शॉट आप लोग ले लो, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग बोर होगे। ये आप लोग के तब काम आएगी जब आप लोग इस जीएल की टीमें बनाओगे ना, कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, तो ये सब चीजें आप लोग नोट करना, ठीक है। बाकी अगर बात की मैचअप की, एक बार ये लुंगी एंगडी के सामने आउट हुए हैं,
ठीक। बाकी आप दूसरे विकेट कीपर की बात करें साई होप की, इनका अगर देखा जाए तो हेड टू हेड में एक मैच खेले तो 0 रन पे आउट हो गए थे, 32% सिलेक्शन है। ठीक, वेन्यू पे 2 मैच खेले 59 की एवरेज है। ठीक है, ये देखो मैं आपको बता दूं, इस वेन्यू पे टेक्निकल प्लेयर का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और साई होप टेक्निक में बिल्कुल सॉलिड है, तो सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक, ये ऐसे प्लेयर हैं जो 35 पे 45, 35 पे 40 ऐसे बनाएंगे, और इस वेन्यू पे वही काम है जो हकीकत में आपको बताऊं। तो साई होप इस मैच में ड्रॉप करना भाई मेरे बिल्कुल, मैं तो ड्रॉप नहीं करने वाला, जो मैं आपको सही बताऊं। साई होप को मैं अपनी टीम में रखूंगा, 32% सिलेक्शन है। ऐसे ही प्लेयर आप लोग के लिए ट्रम्पिक होते हैं, ये बात याद रखना। जो कम सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर होते हैं और जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो फैंटेसी में ऐसे ही प्लेयर का रोल होता है। ठीक है, भले आज के मैच में फ्लॉप हो जाए, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि 3 मैच में कम से कम 2 मैच में ड्रीम टीम में आएगा ही आएगा, याद रखना। और ये जो इसका सिलेक्शन है ना, जो इसका सिलेक्शन 32% है, इससे ज्यादा ही होने वाला है 1-2 मैच में, ये बात याद रखना। ठीक, बाकी ये रिकॉर्ड आप लोग देख लो, इतना कुछ खास इनके रिकॉर्ड नहीं है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, आप लोग के काम आएंगे जब आप लोग जीएल की टीमें बना रहे होगे। ठीक, बाकी अगर बात करें जॉनसन चार्ल्स की, जॉनसन चार्ल्स का अगर आप लोग सिलेक्शन परसेंट देखोगे 19% है। ठीक है, इनका सिलेक्शन परसेंट अभी बढ़ने वाला है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि भैया अंधी धुन में मत जाना, आप लोग सिलेक्शन परसेंटेज के ऊपर मत जाना। हेड टू हेड में देखोगे 6 मैच के लिए 41 का परफॉर्मेंस है भैया, अफ्रीका के खिलाफ इनका एवरेज बहुत तगड़ा है। पर जो मेन इनका दिक्कत है ना, वो वेन्यू पे 3 मैच 13 के एवरेज। इस वेन्यू पे मैंने आप लोग को बताया है कि हार्ड लेंथ वाले बॉलर इंपॉर्टेंट पिक होंगे, और बॉलर का गेम थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू बैटर। तो इतना मुझे भाई इनके ऊपर भरोसा नहीं, मैं आपको सही बताऊं। आप लोग का लेने का मन हो तो आप लोग ले सकते हो, और ट्रम्प पिक ये हो सकते हैं, पर भाई मेरा अभी कोई इनका कॉल नहीं है। मैं एक बार पिच देखूंगा, अगर मुझे थोड़ा भी लगा कि पिच हाँ बैटिंग पैराडाइज या फिर थोड़ी बैटिंग थोड़ी वर्ल्ड कप वाली जो पिच थी उससे थोड़ी बेहतर विकेट मुझे अगर लगा कि अच्छा लग रहा, तो मैं तब भी अपनी टीम में ले लूंगा, वरना अभी मेरी टीम में ये नहीं होने वाले, ये बात याद रखना। हेड टू हेड में देख लो, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में तगड़ा इनका एवरेज है, पर वेन्यू पे मामला थोड़ा डाउन है, ये बात कहते हैं। बाकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये आप लोग देख लो राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 28 बार आउट हो चुके हैं 47 इनिंग में, मतलब 140 से ऊपर गति वाले बॉलर इनको दर्द देते हैं। और आप लोग को पता है कि अफ्रीका के पास ऐसे बॉलर हैं जो 140 से ऊपर गति में फेंकेंगे, तो ये दिक्कत तो इनको होने वाली है। बाटमैन के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, फॉर्च्यून के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, ये सारी चीजें आप लोग के सामने। रिकल्टन की बात की है तो ये भाई अगर देखा जाए सॉलिड प्लेयर इस वक्त दिख रहा है, जो सच्चाई बताऊं। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इनको अपनी टीम में ले लेना, पर भाई अभी मैं इनको अपनी टीम में नहीं लूंगा, ये बात याद रखना। 19% सिलेक्शन है, इनको मैं पहले पिच देखूंगा, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक देखूंगा, उसके बाद मैं अपनी टीम में इनको सोचूंगा लूं कि ना लूं। क्योंकि अभी मैंने देखा था, आप लोग को भी याद हो, अफ्रीका लीग हुई थी, उसमें इन्होंने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया था, पर उसके बाद अभी तक इन्होंने कुछ वैसा कुछ पारी खेली नहीं है। ठीक, तो अभी मेरी टीम में ये नहीं है, पर मैं इनको ले सकता हूं, ये बात याद रखना। इनको आप लोग अपने बिल्कुल रडार में रखना। ठीक है, ये वैसे 2 मैच खेले 12 की एवरेज है, और इस वेन्यू पे इतना कुछ खास, मतलब आप लोगों को पता है कि बैटर के लिए इतना इफेक्टिव गेम नहीं रहता, पर वही बात है कि अगर पिच थोड़ी अच्छी रही, वर्ल्ड कप से थोड़ी बेहतर विकेट रही, तो आप लोग चाहो तो इनको अपनी टीम में ले लेना, पर अभी मेरी टीम में नहीं रहने वाले रिकल्टन, ये बात याद रखना। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अभी ज्यादा कुछ मैचेस खेले नहीं, तो इतनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इनकी है नहीं। ठीक है, बाकी रोस्टन चेस के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर और चेंज ऑफ पेस जो बॉलर करते हैं उनके सामने इनको दिक्कत होती है। जैसे ओबेड मैकॉय के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, रोमारियो सेबर्ट के सामने 1 बार आउट हो चुके हैं, दिक्कत तो इतना इजी नहीं होने वाला इनको रन बनाना। डेनवॉन फरेरा की बात की है तो ये ऐसे बैटर हैं जब विकेट बिल्कुल पाटा विकेट हो, बल्ले पे बॉल अच्छी तरीके से आ रही हो, तब ये रन परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, मतलब ये वैसे विकेट पे रन नहीं बना पाते जहां पे बॉलर के लिए ज्यादा गेम हो। ठीक है, तो मुझे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे, मुझे इतने ज्यादा इफेक्टिव ही नहीं लगते, मैं आपको सच्चाई बताऊं। ठीक है, तो आप लोग का 9% सिलेक्शन बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगी। अगर आपको लगता है कि अफ्रीका की टीम कोलैप्स हो जाएगी, स्टार्टिंग में जल्दी विकेट गिर जाएंगे, तो आप लोग अपनी टीम में ट्राई करना तो कर लेना, वरना इतना ज्यादा मैं अभी अपनी टीम में इनको नहीं रखूंगा, ये बात याद रखना। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये देख लो, अभी ज्यादातर इंटरनेशनल मैचेज इन्होंने खेले नहीं, द 100 इनका इनके लिए बढ़िया गया है, ये बात याद रखना। ठीक है, वेंडर रसन की बात की है, आप लोग को पता है कि ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, मुझे बहुत सुन के बहुत, जब वर्ल्ड कप की टीम आई थी अफ्रीका की, तो मुझे बहुत सुन के शौक हुआ था कि भैया इनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया था। अब क्यों नहीं लिया गया मुझे भी नहीं पता, पर भाई नहीं लिया गया तो ये मुझे थोड़ा दिक्कत, मुझे थोड़ा दर्द हुआ था। ठीक है, हेड टू हेड में देखोगे 8 मैच खेले 34 की एवरेज है, 81% इनका सिलेक्शन है, संभल के बैटिंग करते हैं, स्पिन अच्छी खेलते हैं और फास्ट बॉलिंग भी ठीक ठाक खेलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ऐसे प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इनको अपनी टीम में ले लेना। ठीक है, मैं देखूंगा
मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा, मैं कैसे भी कॉम्बिनेशन बना के इनको अपनी टीम में रखूंगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये रिकॉर्ड देख लो, आप लोग के सामने सारे रिकॉर्ड है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात है, थोड़ा स्टार्टिंग में फंसते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने, बाकी इतनी कोई इनकी दिक्कत नहीं, जो बात याद रखना, तो खुद देख लो आप लोग, ठीक। बाकी एक बात याद रखना, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने भी फंसते हैं, ठीक है। ओबेड मोका के सामने एक बार आउट हो चुके हैं, गुरगेज मोती इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने फंसते हैं, ये चीज याद रखना आप लोग अपने दिमाग में, ठीक है। रीजा हेंड्रिक्स की बात किया तो आप लोग को भी पता होगा कि ये वर्ल्ड कप इनके लिए, जो इस साल का जो वर्ल्ड कप गया था, इनके लिए बहुत खराब गया था, बहुत खराब इन्होंने परफॉर्मेंस किया था। खुद देख लो, 30 रन बनाया था, ये 14 रन, 5 रन, 15 रन, 25 रन, तो कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस किया नहीं था, आप लोग को भी पता है, ठीक है। हेड टू हेड देखोगे 8 मैच के लिए 34 की एवरेज है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर वर्ल्ड कप में इस विकेट पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो रीजा हेंड्रिक्स, विंडी डसन, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग का लेने का मन हो ले लेना, या फिर दोनों का आप लोग का लेने का मन हो ले सकते हो, ठीक है। याद है ना, थोड़ा सा जब बॉल मूव करती है ना, जब फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, तो ये फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी खेलते नहीं, क्योंकि इनके पैर निकलते नहीं है, जो सच्चाई की बात है, ठीक है। कभी कभी स्लिप पे आउट हो जाते हैं, कभी कभी इनसाइड एज लगता है, बोल्ड हो जाते हैं, ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं। आप लोग ने याद को वर्ल्ड कप में देखा होगा ये चीज, खुद देख लो, राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 31 बार आउट हो चुके हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के सामने 10 बार आउट हो चुके हैं। तो ज्यादातर ये फास्ट बॉलर के सामने आउट हुए, स्पिन ये अच्छी खेलते हैं, ये बात याद रखना। रोस्टन चेस के सामने 1 बार आउट हुए, और अखिला हुसैन के सामने देखो 1 बार आउट हुए। इतना कोई खराब इनकी कमजोरी नहीं है, देख लो स्पिन के सामने, फास्ट बॉलर के सामने इनको थोड़ी दिक्कत होती है, ये बात याद रखना। सेमार जोसेफ, ये इनको थोड़ा दर्द दे सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स की बात की है, स्पिन फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं, आप लोग का लेने का मन हो तो आप लोग इनको अपनी टीम में ले सकते हो। वर्ल्ड कप में भी अगर देखोगे तो लगभग 31, 29, 12, 20, 27 लगभग देखोगे, लगभग बंदे ने हर मैच में परफॉर्म किया था। 3 मैच में जिसमें कम स्कोर किया था, उसमें नॉट आउट आया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो चाहो तो आप लोग इनको भी अपनी टीम में ले सकते हो, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक है। देखो, रीजा हेंड्रिक्स, ट्रिस्टन स्टब और वेंडी डसन, इन 3 में से मैं 2 ही को अपनी टीम में रखूंगा, तीनों को अपनी टीम में नहीं लेने वाला, ये चीज याद रखना, ठीक। और किसको किसको लूंगा वो तो मैं पहले पिच देखूंगा, टीम देखूंगा दोनों की, उसके बाद डिसाइड करूंगा, ठीक है। रोस्टन चेस के सामने 1 बार ही आउट हुए हैं, ठीक। रोमन पॉल की बात की जाए, ये भाई बिल्कुल हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है। जब विकेट इतना मतलब अच्छा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास ये परफॉर्मेंस करने वाले। ये पूरे के पूरे जीएल पिक हैं, आप लोग का लेने का मन हो तो जीएल में ट्राई करना, और तभी ट्राई करना अगर आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम कोलैप्स करेगी, तब अपनी टीम में रखना, उससे पहले लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग सारे रिकॉर्ड देख लो, आप लोग के सामने सारे रिकॉर्ड है, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, आप लोग इनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लो, स्पिन के सामने, ऑफ ब्रेक के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं, लेग ब्रेक के सामने 13 बार आउट हो चुके हैं, ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं। स्पिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सेफरन रदरफोर्ड की अगर बात की जाए तो हेड टू डे में 1 मैच खेले, 0 की परफॉर्मेंस है। वेन्यू पे 3 मैच खेले थे, 67 रन की पारी खेली थी। अगर आप लोग को 67 रन की एवरेज है, अगर आप लोग को याद हो, एक मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी वेन्यू पे 60-70 रन की पारी खेली थी, और मैच जिताऊ पारी खेली थी। उसमें इनके रन पता है कि कब बने थे, इनके भाई रन थे 17 ओवर में लगभग 30-20 रन के आसपास इनके रन थे, और आखिरी के 2 ओवर 17-18 ओवर में 30 रन के आसपास थे, आखिरी के 2 ओवर में इन्होंने लगभग 35-40 रन के आसपास रन मारा था, ठीक है। उसमें न्यूजीलैंड की कप्तानी बहुत खराब हुई थी, उसमें केन विलियमसन ने ये सोचा था कि भैया यही एक लास्ट बैटर बचे हैं, बाकी सारे बैटर आउट हो चुके थे, तो केन विलियमसन ने सोचा मेन बॉलर के ओवर डलवाते शायद ये भी अपना विकेट थ्रो कर जाए, पर इन्होंने अपना विकेट थ्रो नहीं किया, ये 18 ओवर तक ही खड़े रहे। उसके बाद जो कमजोर बॉलिंग आई, डेरी मिचेल ने 19वां ओवर फेंका, उसमें इन्होंने 12-15 रन मारे, ठीक। उसके बाद भाई एक स्पिनर सेंटनर का ओवर बचा था, ये लेफ्टी बैट्समैन है, वो ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, उनके सामने इन्होंने 20 रन मार दिए थे, समझ लो। तो उस विकेट पे लगभग 12 बॉलों पे कम से कम 30-35 रन बनाना भाई बहुत ज्यादा था, और उसी मैच में वेस्ट इंडीज जीती थी, और न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। सिर्फ एक कप्तानी की वजह से न्यूजीलैंड ने अपना बिल्कुल खराब प्रदर्शन किया था इस टूर्नामेंट में, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है। न्यूजीलैंड को बाहर कराने वाले यही एक प्लेयर थे, और वो उसमें गलती केन विलियमसन की थी कि भैया क्यों 19वां ओवर 20वां ओवर ऐसे बॉलर के सामने दे रहे हो जो मतलब मार खा सकते हैं इनके सामने। एडम मार्करम की बात की, इनका सिलेक्शन 91% है, पर अगर देखोगे ना इस वर्ल्ड कप में, देखोगे इस साल इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया। वर्ल्ड कप में देखोगे बिल्कुल खराब किया परफॉर्मेंस, ठीक है। T20 आईपीएल में देखोगे कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। इस साल इनका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा नहीं है जिस हिसाब से प्लेयर है, ठीक। हेड टू हेड में देखोगे 8 मैच के 53 की एवरेज है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये खेलना पसंद करते हैं, वेन्यू पे भी देखोगे 1 मैच खेले 23 रन बनाया, पर वही बात है ना कि भाई इस साल इतना कुछ खास इन्होंने परफॉर्मेंस किया नहीं, जो सच्चाई की बात है, ठीक। पर याद रखना कि देखो वेस्ट इंडीज के बाद लेफ्टी बैट्समैन 1-2 ज्यादा होंगे, पूरन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, ठीक
ठीक है, अखिला हुसैन हो गए तो 2-3 लेफ्टी बैट्समैन है, तो वही चीज़ है कि अगर थोड़ा स्पिन को मदद मिली तो ये बॉलिंग भी कराने आ सकते हैं, नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे, तो वही चीज़ है कि एक तरीके से सेफ ऑप्शन है, आप लोग अपनी टीम में रख लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, 40-50-60 पॉइंट ये दे सकते हैं अगर ये अपने दम पे खेले तो, ठीक है। बाकी इस तरह वीकनेस ये देख लो इनकी, ठीक, थोड़ी कमजोरी इनकी राइट आर्म फास्ट बॉलर के सामने है, ठीक। रोस्टन चेस की बात ये भी भाई ये एक तरीके से प्रॉपर ऑलराउंडर का काम कर रहे हैं, नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, बिल्कुल टेक्निकल प्लेयर हैं और ऊपर से ऑफ ब्रेक बॉलर है। उधर अगर देखोगे अगर लेफ्टी बैट्समैन जैसे रिकल्टन हो गया, एक दो और कोई लेफ्टी बैट्समैन खेला तो वहां पे बॉलिंग भी करा सकते हैं और विकेट भी इनको मिल सकते हैं, ये बात याद रखना। खुद देख लो हेड टू हेड में 4 मैच खेले, 4 विकेट लिए और रन भी इन्होंने 25 का एवरेज इन्होंने किया है, तो वही चीज है कि आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोस्टन चेज एडम मार्करम इनको आप लोग चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के सारे के रिकॉर्ड है और ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप लोग देख लो, ठीक। बाकी लुंगी एंगडी सामने एक बार ही आउट हुए। रोमारियो सफर्ड, ठीक, देखो याद रखना रोमारियो सफर्ड को वर्ल्ड कप में इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, पर इस साइड में अब देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इनका रोल रहेगा। डेथ में बॉलिंग कराएंगे, ये बात याद रखना, इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेना ही नहीं है दोनों कंडीशन में, जिस वेन्यू पे इनको बहुत मदद मिलेगी। तो रोमारियो सफर्ड मेरी टीम में रहने वाले हैं, ठीक है। अगर देखोगे अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच के लिए मात्र 1 विकेट लिए, पर इस वेन्यू पे ये इफेक्टिव रहेंगे, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल अनड्रॉपेबल है ये, फर्स्ट बॉलिंग में तो इनको ड्रॉप ही नहीं करना, ठीक है। मल्टर की बात करें तो अभी भैया मैं अपनी टीम में इनको देखूंगा, आज पहला मैच इनको देखूंगा कि इस विकेट पे कैसा कर रहे हैं, उसके बाद अपनी टीम में रखूंगा। याद रखना ये बैटिंग भी कर लेंगे और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि एक तरीके से इतना कुछ डिसेंट ऑलराउंडर है, इतने कुछ तगड़े अभी ऑलराउंडर ये है नहीं, तो अभी आप लोग देख सकते हो। भाई गिववे का मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आगे पूछा, दूसरा क्वेश्चन ये, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, इसके तीनों के तीनों आंसर सही हुए उन लोग को मेरी तरफ से 1000 रुपए मिलने वाला, टोटल विनर कितने होंगे, 10 लोग विनर बनेंगे, ये बात याद रखना, ठीक। बाकी अखिला हुसैन हेड टू हेड में देखोगे 7 मैच खेले 2 विकेट लिए, कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं। वेन्यू पे देखोगे 5 में से 6 विकेट, ठीक है। वेन्यू पे इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक ठाक है, पर हेड टू हेड में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। याद रखना ये स्टार्टिंग में ओवर डालेंगे कम से कम 2 से 3 ओवर। उधर अगर देखोगे स्टार्टिंग में लेफ्टी बैट्समैन है रिकल्टन, तो मुझे लगता है कि अगर स्टार्टिंग में इनसे ओवर डलवा दिए गए तो शायद ये 1 विकेट से ज्यादा विकेट ना पा पाए, ठीक है। बाकी मैं पहले विकेट देखूंगा, अगर थोड़ा ड्राई विकेट मुझे लगा तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। पर अभी मैं अपनी टीम में इनको नहीं लेने वाला, ये बात याद रखना। ओबेड बैट्समैन ये मेरी टीम में दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग में मेरे वाइस कैप्टन यही रहेंगे, ये बात याद रखना। हेड टू हेड में 1 मैच खेले 3 विकेट लिए, ठीक, और वो फर्स्ट ही बॉलिंग में इन्होंने कराया था, तो फर्स्ट बॉलिंग में मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में से कुछ ना कुछ ये जरूर रहने वाले हैं। लुंगे एंगडी 7 मैच खेले हेड टू हेड में 7 विकेट लिए, फर्स्ट बॉलिंग करेंगे मेरी टीम में रहेंगे, सेकंड बॉलिंग में मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप कर दूंगा। सेकंड बॉलिंग में मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट पिक ये नहीं है, रिकॉर्ड देख लो, ठीक है। ओबेड मैकॉय ये भी मेरे लिए फर्स्ट बॉलिंग करूंगा तो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन होंगे, मतलब ओबेड मैकॉय बैट्समैन इन दोनों में से जो भी फर्स्ट बॉलिंग करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन में से मैं कुछ ना कुछ जो बनाने वाला हूँ, खासकर वाइस कैप्टन मेरे वही रहेंगे, ये बात याद है। रिकॉर्ड देख लो, फर्स्ट बॉलिंग में 5 मैच खेले 11 विकेट लिए, ठीक। नांद्रे बर्गर इन ये हार्ड लाइन पे फेंकेंगे, याद रखना अगर ये बंदा खेल रहा होगा तो मेरी टीम में रहेगा ही रहेगा दोनों कंडीशन में। आप लोग को पता है कि इस पिच पे जो हिट द डेक फेंकता है, हार्ड लाइन पे फेंकता है, उनको विकेट मिलते हैं। नांद्रे बर्गर आप लोग के लिए ट्रम्पिक है, दोनों कंडीशन में ड्रॉप मत करना, ठीक है। गुरगेज मोटी अगर देखोगे हेड टू हेड में 3 मैच खेले 5 विकेट लिए, वेन्यू पे 3 मैच खेले 6 विकेट लिए, ट्रम्पिक है भैया, इन लोग को लेने ही लेना, इन लोग को ड्रॉप करना ही नहीं, कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता, ठीक। सेमार जोसेफ हाँ ये भी हिट द डेक वाले बॉलर है, इनको भी हार्ड लाइन पे विकेट मिलेंगे और तेज गति वाले बॉलर है। पर वही बात है कि भाई आप लोग को भी पता हो कि आईपीएल में आप लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा मतलब ये वाइड बॉल फेंक रहे थे, नो बॉल फेंक रहे थे, थोड़ा सा अभी मैं एक मैच इनको देखूंगा उसके बाद मैं अपनी टीम में रखूंगा। पर हाँ आप लोग भाई जीएल में जरूर ट्राई करना होगी, 10% सिलेक्शन है और आप लोग को मैंने बताया कि जहां पे हार्ड लेंथ पे जो हिट द डेक फेंकता है उनको विकेट मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पिक ट्रम्प पिक आप लोग के लिए हो सकता है। पर अभी मैं स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लूंगा, अभी मैं एक मैच इनको देखूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। पर जीएल में जरूर ट्राई करना आप लोग सेमार जोसेफ, ठीक है। फॉर्च्यून इतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बाकी अगर बात की प्लेयर की तो एक की प्लेयर आप लोग नोट कर लो, 11 प्लेयर मैंने बताए, एक आधे प्लेयर आप लोग अपने मन से ट्राई करना, आप लोग की स्मॉल लीग की टीम अच्छी बन जाएगी, ये देख लो आप लोग, ठीक। बाकी अगर बात की प्रेडिक्शन की तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है अखिला हुसैन 1 विकेट से ज्यादा विकेट नहीं उसको मिलेगा। फर्स्ट बॉलिंग में ओबेड मैकॉय और गुरकेज मोती दोनों आप लोग के लिए ट्रम्पिक हैं, खासकर एक तो पक्का ट्रम्पिक रहेगा पर दोनों भी हो सकते हैं, ये बात याद रखना। निकोलस पूरन और एडम मार्करम दोनों में से मुझे लगता है कोई एक 20-25 रन के अंदर आउट होगा। पर याद रखना ये आप लोग को जो भैया ये जो प्रेडिक्शन है इस जीएलई में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना, कान खोल के सुन लो, स्मॉल लीग में रिस्क मत लेना। नांद्रे बर्गर और ओबेड बैट्समैन ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक ही है,
लुंगी इंग्लिश सेकंड बॉलिंग में मुझे लगता है 1 विकेट से ज्यादा विकेट नहीं पाएगा। बाकी मुझे लगता है वेस्ट इंडीज ये मैच जीतने वाली, वेस्ट इंडीज के फेवर में आप लोग अपनी टीम बनाओगे तो आप लोग की विनिंग की परसेंटेज बढ़ेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए गिवे का मेरा तीसरा क्वेश्चन होगा, तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, हैशटैग का यूज करना और तीनों के तीनों आंसर एक साथ रखना, जिनकी भी किस्मत सही रही वो लोग विनर बन जाओगे। तुक्का मारो है, जो मारो पार्टिसिपेट सब लोग करना, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे का बात करें जीएल के 6 प्लेयर, तो ये भैया 5 मेरे जीएल के 6 प्लेयर हैं। इन 5 प्लेयर में से मुझे लगता है 4 प्लेयर पक्का ड्रीम टीम में आएंगे, तो इस स्ट्रक्चर से आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओगे तो आपकी विनिंग की परसेंटेज बढ़ेगी। अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रही होगी वेस्ट इंडीज की टीम, यहाँ पे आप लोग उबेड मैकॉय को भी डाल सकते हो मार्करम की जगह पे, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक। बाकी नांद्रे बर्गर खेलोगे तो नांद्रे बर्गर को भी ट्राई कर लेना, इस विकेट पे वो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, ठीक है। बाकी अगर बात की स्मॉल लीग टीम की, तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहने वाली। कैप्टन वाइस कैप्टन अभी अपने दिमाग से हटा देना, ये मैंने ऐसे ही बना दिया आप लोग को दिखाने के लिए, पर ये मेरे दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन फाइनल में नहीं होंगे, ठीक। वो पहले मैं टीम देखूंगा, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग उसके हिसाब से लूंगा, ठीक। ये 4 बॉलर लगभग मेरे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस लुंगी फर्स्ट बॉलिंग नहीं कराऊंगा तो यहाँ पे मैं नांद्रे बर्गर सेकंड बॉलिंग में ले लूंगा, ठीक है। अगर फर्स्ट बॉलिंग करा रहे होंगे तो यहाँ पे मैं बता क्या करूंगा, इन दोनों में से किसी एक को हटा के नांद्रे बर्गर को अपनी टीम में रखूंगा, ठीक। बाकी ये 3 मेरे फिक्स रहेंगे, ठीक है। लगभग अगर देखोगे तो ये दोनों भी मेरे फिक्स रहेंगे। निकोलस पूरन को मैं एक तरीके से सेफ्टी पर्पस के लिए अपनी टीम में रखूंगा। बाकी वही चीज़ है कि भाई इन दोनों में से किसी एक को हटा के एक बॉलर को मैं अपनी टीम में रखूंगा ही रखूंगा, ये बात याद रखना, ठीक। कैप्टन वाइस कैप्टन वही चीज़ है कि अगर फर्स्ट बॉलिंग कर रहे होंगे वेस्ट इंडीज की टीम तो वाइस कैप्टन मेरा ओबेड में रहेगा। अगर अफ्रीका की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो बाटमैन रहेगा। कैप्टन मैं शायद रोस्टन चेस को करूं, ये सारी चीजें हैं। जो भी रहेगा टॉस पे टेलीग्राम पे मैं आप लोग को बता दूंगा, फाइनल अपडेट वहीं पे दूंगा। 8 7 8 10 प्लेयर तो मेरे सेम ही है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। एक आधे प्लेयर मैं चेंज करूंगा तो वो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे जुड़ जाना आप लोग। कभी कोई दिक्कत आई कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हारे साथ रहेगा, यहाँ भी प्यार दो और दिखाओ आप लोग, ठीक है। बाकी दिसंबर से तुम्हारा भाई इंस्टाग्राम पे कुछ नई चीज़ करने वाला है, पूरा मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। हम बिल्कुल अलग हटके करने वाला हूँ एक चीज़, तो बस 2-3 महीने का वो टाइम मैं आप लोग से मांग रहा हूँ। 2-3 महीने के बाद आप लोग को कुछ तगड़ा कंटेंट आप लोग को इंस्टाग्राम पे भी मिलने वाला है और रेगुलर मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जुड़ जाना। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, सारे लिंक आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का है, इंस्टाग्राम का है, ठीक है। सब पे जाओ, फायदा उठाओ। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक मार देना, कमेंट में एक दिल डाल देना। आप लोग दिल डालते हो तो मोटिवेशन मिलता है, काम करने में और मजा आता है। बाकी चलो भाई लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मतलब कि वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों बात मेरी हमेशा याद रखना, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, ये तभी आपको इंपॉर्टेंट हो, ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ठीक। धन्यवाद।